हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ मेघालय में निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को हाई कोर्ट ऑफ मेघालय एट शिलोंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 29th ऑफ सितंबर 2023 को पब्लिश करा गया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट से सजेशन मांगा था कि मुझे क्या ग्रुप फॉर्म करना चाहिए जिसमें मैं आप सभी को अपडेट दे पाऊं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट के चैम्बर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और साथ ही साथ लॉ फॉर्म्स में जो हमारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं उनके बारे में। तो मुझे काफी स्टूडेंट्स का उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि सर आपको एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि मैं जल्दी ये ग्रुप फॉर्म करूंगा और मैं आपको सारी डिटेल्स जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर मैं आपको सारी ये इंफॉर्मेशन दे पाऊं, ताकि जहां पर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आप वहां पर अपने को एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट के तौर पे शोकेस कर पाए। और आपके साथ ही साथ आपको इसमें कोर्ट रूम का काम भी सीखने को मिल जाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे कोर्ट विजिट करेंगे। तो मैं मेक श्योर करूंगा एक चीज और, कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चैम्बर्स की, साथ ही साथ जो लॉ फर्म्स की, उनमें आपको रेम्युनरेशन जरूर मिले। दूसरी मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से और करनी थी। काफी स्टूडेंट्स मुझसे रेज्यूमे के रिगार्डिंग भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करे थे। मैं जल्दी एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं आपको रेज्यूमे अपना कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तब आपको क्या चीजें अपने रिज्यूमे में शोकेस करनी है, और कौन सी चीजें अगर आप एज अ फ्रेशर है आपको दिखानी है। तो मैं सारी चीजें आपको उस रिज्यूमे के वीडियो में बताऊंगा। बस थोड़ा सा आप वेट करिए, जल्दी आपको ये दोनों काम करके मैं आपको बताऊंगा। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हमारे हाई कोर्ट ऑफ मेघालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करा गया है, और इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें डिस्ट्रिक्ट जज की करी जा रही है। और ये हमारी हायर जुडिशियल सर्विस है। मतलब हायर जुडिशियल सर्विस में हमसे मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जिस भी एडवोकेट के पास अभी 7 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ है वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो इसे इंफॉर्मेटिव पर्पज से वीडियो को कंटिन्यू करके देखे तो वो इसे जरूर देख सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करनी है। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपके जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे वो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हमारे लिए पीएसयू की यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर किसी बैंक की वैकेंसी हो, यानी ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा अगर कोई स्टूडेंट चाहता है और कोई एडवोकेट चाहता है कि उसे हर एक वैकेंसी के बारे में टाइमली अपडेट मिल जाए, उससे कोई भी वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो, तो वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें हमारे लिए 2 निकाली गई हैं, और जो इसमें हमें को रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो हमें 51,550 रुपीज से लेके 63,070 रुपीज के इन बिटवीन होगा। लेकिन इस सैलरी को ना देखते हुए आप इसके साथ जो एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं उन पे फोकस करिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि आप एक सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, साथ ही साथ आप एक डिग्री होल्डर होने चाहिए किसमें, लॉ में। मतलब आपने एलएलबी की डिग्री करी हुई होनी चाहिए, चाहे आपने वो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में बोला है आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मिनिमम 7 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग।
इन्होंने बोला है अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकते, मतलब आपकी एज अबव 35 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 48 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी एज 35 टू 48 के इन बिटवीन लाई करती है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपके 4 पेपर होंगे। चारों पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे। इट मींस आपके 400 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें बोला गया है कि जनरल कैटेगरी को मिनिमम 60% स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई होंगे वाइवा के लिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट आप लोगों को किया जाएगा। और बोला गया है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे एग्जाम में, तभी उसको भी वाइवा के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि इन्होंने एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बोला है। इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए खासी की, जैंतिया की या फिर गारो लैंग्वेज की। इन तीनों लैंग्वेजेस में आपको एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 13 अक्टूबर 2023 बिफोर 5 PM, मतलब आपको 13 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ये जो आपका फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है, आपको ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं इसे पूरा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप में किसी तरीके की कोई क्वेरी आती है या फिर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप मुझे बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूं ताकि आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाएं और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाएं। साथ ही साथ अब मैं इसमें बताना चाहता हूं कि आपकी एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग हमारे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 फीस रखी गई है, मतलब आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 700 की फी रखी गई है। अब साथ ही साथ हम इसके सिलेबस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। इन्होंने सिलेबस में पेपर 1 में आपको बताया कि आपका जो एग्जाम 100 नंबर का होगा उसमें आपसे जनरल नॉलेज यानी जीके, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और कॉम्प्रिहेंशन और साथ ही साथ एक्सप्रेशन ऑफ लॉ, जनरल इंग्लिश, एसे राइटिंग ऑन लीगल टॉपिक, मतलब आपसे एसे राइटिंग लीगल टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा और साथ ही साथ आईटी के बारे में आपसे एसे राइटिंग लिखवाई जाएगी। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 2 में इन्होंने आपको बोला है जो आपका 100 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा और ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें आपसे प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाएगा, सीपीसी पूछा जाएगा, सीआरपीसी पूछा जाएगा, एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, आईपीसी पूछा जाएगा और आपसे लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा। पेपर 3 के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 ही घंटे का होगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा जजमेंट राइटिंग के रिगार्डिंग और आपसे लीगल थ्योरीज ऑन जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं पेपर 4 के रिगार्डिंग। पेपर 4 भी आपका 100 मार्क्स का होगा और ये भी आपका मिनिमम 2 आवर्स का होगा। इसमें आपसे खासी और गारो लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। आपका जो पीआई होगा यानी पर्सनल इंटरव्यू या फिर वाइवा आप उसे बोल सकते हैं, वो आपका 50 नंबर का होगा। तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में किसी तरीके की क्वेरी है तो आप मेक श्योर करें कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपको रिप्लाई कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही चाहते हैं कि टाइमली बेसिस पे आपको हर एक लीगल वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।